हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे प्रिपेयर किया है। एक्चुअली मुझसे फेसबुक पे पर्सनली मैसेज करके इतने क्वेश्चंस पूछे गए कि सर वाइजैक स्टील का पेपर कैंसिल हो गया, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट वी हैव टू प्लान एंड एवरीथिंग मीन्स नंबर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड टू मी। और उन सब के चलते मैंने प्लान किया कि क्यों ना एक पब्लिक वीडियो बनाया जाए एंड दैट विल बी स्प्रेड ऑल वे, ऑल डायरेक्शंस, एंड दैट में हेल्प यू कवर अप कोप अप विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि अगर आप किसी पेपर में अपेयर होते हैं एंड यू आर स्कोरिंग वेरी वेल इन दैट एग्जाम, still that exam because of some unexpected reasons get cancelled, then what to do। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने सबसे पहली लाइन मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं कि डोंट लूज योर पेशेंस एंड होप्स। इस लाइन का बहुत ही, मैं आपको एक पुरानी चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स कि जिस दिन मैंने द डे व्हेन आई आस्क्ड यू टू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई आस्क्ड यू टू कीप पेशेंस। Why? Because studying for all these kind of exams is not a business of one day. It takes time. It will take time. You have no other way and you have no other shortcut, nothing you are having. What you have is to have your patience, stay in a relaxed mode and study. Only 3 steps. आप शांत रहो, आप अपने मन को कंट्रोल करो, दिमाग को कंट्रोल करो, काबू में लाओ अपने होप्स को, हर चीज़ को। एंड फ्रेंड्स, कि मैंने कब कहा कि कोई भी PSU, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कुछ भी आपका अल्टीमेट एम है, योर अल्टीमेट एम इज़ टू लर्न मैक्सिमम ऑफ योर स्ट्रीम एंड इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि सर अब क्या होगा। दुनिया नहीं ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स, एक पेपर ही रिकंडक्ट करने की प्लानिंग में है। सो व्हाट, आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। द सेकेंड पॉइंट विच आई हैव हाईलाइटेड इज हैव फेथ इन योर सेल्फ। इट्स यू हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ट्राई टू स्कोर ऑलमोस्ट 150 प्लस और 140 प्लस वॉट एवर मार्क्स यू स्कोर। तो पेपर दोबारा हो या 10वें बार हो, एक्चुअली आपको बहुत खुश होना चाहिए कि अगर आपसे कहीं कोई ऐसी गलती हो गई थी उस पेपर में जो कि बाद में आपको समझ में आई, तो यू हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दैट, टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड जस्ट रेक्टिफाई इट एज सून एज पॉसिबल। तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। आप किस चीज़ का गम लेके बैठे हैं कि यार अगर मेरे 150 नंबर आ रहे थे, 150 मार्क्स आई वॉज अबाउट टू स्कोर इन दिस पेपर, नाउ आई कुड नॉट स्कोर। वाई? हैव फेथ इन योर सेल्फ फ्रेंड्स। आप अपने आप को समझो, अपने आप को बताओ कि यू एंड ओनली यू हैव स्कोर्ड दोज अमाउंट ऑफ मार्क्स, तो इस बार क्यों नहीं स्कोर होंगे वो? वही क्वेश्चंस, वही सिलेबस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम। किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देने से कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाता है, ओनली द अंडरस्टैंडिंग चेंजेस, द वे यू एक्सेप्ट दैट क्वेश्चन टू सॉल्व दैट चेंजेस, नथिंग एल्स। And friends, it was just a part of your practice, it was just a part towards ultimate कि एक पेपर बीच में आया, सडनली एक नोटिफिकेशन आया, यू अपेयर्ड इन दैट पेपर एंड अनफॉर्चुनेटली इट गॉट कैंसल्ड, but it's still not actually completely cancelled, it is about to be reconducted and very soon they will release another notification for the date। कई बार तो फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन होती है कि पैसे वापस कर दिए जाते हैं कि भाई आपने इतना इतना पे किया था हमारी फ़ीस के लिए, हमारे फॉर्म के लिए, वी आर पेइंग यू बैक एंड वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग दैट रिक्रूटमेंट। तब आप क्या करते हैं? यू वुड हैव लॉस्ट एक्चुअली वन अपॉर्चुनिटी टू गेट प्लेस्ड समवेयर। तो फील योर सेल्फ लकी इनफ कि आपको एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग सेकेंड चांस। एंड सी फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है कि लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज वेरी कॉमन नाउ इट इज। Very easily they cancel the paper, very easily they release the notification that paper has been cancelled because of so reasons and the committee has decided to reconduct the examination। ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी है टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, टू लर्न फ्रॉम द मार्क्स वी कुड नॉट
we could have managed easily, but we did not. तो आपका जब नया पेपर होगा तो हर उस गलती को, हर एक उस सिली मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू प्रिपेयर इन योरसेल्फ. क्योंकि ये यहाँ बस हेल्प नहीं करेगा फ्रेंड्स आपको, ये आपको लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करेगा. फिर से प्रिपेयर कीजिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर अगेन विथ फुल डिवोशन. आप फिर से बैठिए, फिर से लगिए उस चीज़ को करने के लिए. क्या हुआ अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हैं और वो पेड़ अंदर से खोखला निकला, क्या आप कुल्हाड़ी छोड़ दोगे काटना? दूसरे पेड़ पे कूदो, दूसरे पेड़ को काटो. कोई ना कोई पेड़ ऐसा निकलेगा जिससे आप अपना घर बना सकते हो, जिसकी लकड़ियों को आप यूज़ करके अपने घर को बना सकते हो. एक पेड़ खोखला हुआ तो क्या हुआ, अगले में हम मारेंगे थोड़ा. Then the next point which I have highlighted, friends, कि if marks were going to come less, then utilize this opportunity. Earlier also I stated this statement like कि अगर कहीं गलती हुई है आपसे तो try to rectify that problem, try to remove that and also avoid in the upcoming exam. Friends, पेपर आते हैं जाते हैं, you get experiences, you get everything, so try to collect it as soon as possible. अगर आपका गेट ESC टारगेट है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन डे से लेके फाइनल एग्जामिनेशन डे के बीच में जितने भी पेपर्स आते हैं आप कोई सा मत छोड़िए. डजंट मैटर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट. आप पेपर में जाइए, आप एक बार इंडियन लेवल पे अपना अपना स्टेटस देखिए, अपना स्टैंडर्ड देखिए. टेस्ट सीरीज दुनिया भर की जो भी चीज़ें होती हैं दूसरी, दे आर गोइंग टू कम आफ्टर 2 or 3 months ओनली. बट राइट नाउ हाउ टू जज योर ओन स्टैंडर्ड एंड कैपेसिटी कि आप अभी इंडिया लेवल पे कहाँ हैं. और ये सारे पेपर्स जो होते हैं दे आर टोटली फ्रॉम योर सिलेबस एक्सेप्ट फॉर एप्टीट्यूड और इफ जनरल नॉलेज रीजनिंग इफ आई कैलकुलेट देम. अदरवाइज ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस इज सेम. तो फ्रेंड्स चिल मारिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को. डोंट टेक इट एज अ टॉर्चर फॉर योर सेल्फ. अदरवाइज आपको पता है कि कभी भी किसी भी टॉर्चर से अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं. अगर आप खुश होकर कहीं खेलने गए हैं, अगर आप खुश होकर कुछ सीखने गए हैं, देन ओनली यू हैव कम बैक विथ अ वेरी अप्रिशिएबल आउटपुट. अदरवाइज टॉर्चर्ड कंडीशन इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस. तो फ्रेंड्स आप इस सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए. आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन्जॉय दैट मोमेंट, इन्जॉय दैट लाइफ. अदरवाइज एक बार ये मौका चला गया एक पढ़ने का सुकून से कि सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सिर्फ हमें उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना है जिनकी वजह से हमारी टॉप रैंक नहीं आ रही है. यू विल रियली मिस दीज डेज, दीज मोमेंट्स यू विल मिस मैन. तो ट्राई टू टेक आउट ईच एंड एवरी सेकेंड फ्रॉम दिस पॉइंट कि मुझे हमें हर चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, हर गलती से सीखते चलना है और हमें मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करनी है. And the last line, friends, कि it's simply a part of life and not life is a part of it. This line, friends, you keep in mind always. Why? Because आपकी life ultimate है. Your life should have the first priority, then the work you are doing, then the kind of preparation you are performing, you are doing for your examinations and all. Everything. Your life is on the top priority. तो कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जो कि आपको मेंटली परेशान करे या फिर इस तरह से आपको डिस्टर्ब करे कि अब क्या होगा, दिस लाइन व्हाट टू डू नाउ, इसमें खुद को समझाइए कि यार लाइफ गिव्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू आउट इट्स ड्यूरेशन. कोई एक पेपर आया कैंसिल हो गया, वॉट एवर हैपेंड, वॉट एवर द इशूज़ वेयर, डजेंट मैटर. ठीक है, अगर हमें दोबारा से उस पेपर को अपेयर होने को कहा जा रहा है तो वी विल अपेयर. व्हाट्स अ बिग डील इन दैट. ठीक है, अगर हमारे 150 आ रहे थे, 140 आ रहे थे, वॉट एवर मार्क्स वी वेर स्कोरिंग इन दैट पेपर एंड वी वेर एक्सपेक्टिंग टू गेट एन इंटरव्यू कॉल, सो वी विल गेट अगेन मैन. वेयर इट विल गो? इफ वी हैव लर्न समथिंग, इफ वी आर हैविंग वेरी रिजिड कॉन्सेप्ट्स, देन वेयर दे विल गो. पढ़ाई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती फ्रेंड्स, मेरा हमेशा का ये कहना है. माई ओन स्टोरी में मैंने आपको एक चीज़ बताई ही थी, मैंने इस चीज़ का डिस्कस किया था कि अपने टाइम में मैं ONGC का पेपर देने गया था.
सेम सिचुएशन वॉज देयर. 150 क्वेश्चंस आए थे 150 मार्क्स के लिए. आई वॉज स्कोरिंग सम 120 प्लस 115 120 प्लस आई वॉज स्कोरिंग. आई वॉज प्रेटी श्योर कि आई विल गेट एन इंटरव्यू कॉल. द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन वॉज दैट. और मैं पेपर दे के आया. आई वॉज हैविंग माई लंच and one television was there, one TV was there, and news was going on that paper has been cancelled. Why? Because some leak has been observed, and like that kind of situation is there. So committees have decided to reconduct the paper. Friends, it happens. मैं यहाँ बैठ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि it happened with me also that time, some 2-3 years back. तो friends, आप घबराइए नहीं. सिचुएशन है, सीन है, so what? We are smart enough, we are hardworking, we have strategies to be followed. हमें किस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है. चिल मारिए, पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए. एक बार हो चाहे 1000 बार हो, सिर्फ एक्सपीरियंस को ध्यान दीजिए, एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करते चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अल्टीमेट डे आपको जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वही आपको पे ऑफ करेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ओनली मैसेज आई वांटेड टू डिलीवर. And I pray for your better future. I wish you all the very best for your preparation, and especially for the same examination which you are going to give again. And don't worry, everything will be all right. ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और सब कुछ एक तरफ रख के सिर्फ तैयारी कीजिए अच्छी खासी. कि वाइजैग हो या फिर कोई भी हो, कोई भी पेपर आए, चाहे 10 बार रिकंडक्ट होके आए, हमने टॉप रैंक मारनी है, मतलब मारनी है. दैट्स इट. So once again friends, all the very best for the preparation, and thanks for watching our video.